सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनएमएमएस के अंतर्गत। कल जो हमने विद्युत वाला चैप्टर शुरू किया था उसके अंतर्गत विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है हम उसको पढ़ेंगे। और उसके अंतर्गत देखें हम ये पढ़ रहे हैं कि विद्युत कुछ जो लाइनें हैं वो लिखने वाली रह गई थी, तो उनको आप ये नोट कर लें कि विद्युत सेल में एक लंबी रेखा, कल हमने बनाया था विद्युत सेल, एक लंबी रेखा होती है और एक छोटी रेखा होती है। नंदी पक्का ऑन करे बेटा। लंबी रेखा जो है वो धन टर्मिनल को दर्शाती है और छोटी रेखा जो है इस तरीके की बनी हुई है ये ऋण टर्मिनल को दर्शाती है। ये आपको नोट रखना है, कई बार ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि छोटी रेखा या बड़ी रेखा जो है लंबी वो किसको दर्शाती है। ठीक, फिर दो या अधिक विद्युत सेलों को जब मिलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाती है। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहते हैं, तो इसको कहते हैं तापीय प्रभाव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल समझो, जैसे कि घरों में अपने हीटर लगा होता है, रूम हीटर जिसको बोलते हैं। जब हम ज़्यादा जो सर्दी होती है तो हम उसको चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, हीटर में लाइट जो है आती है और लाइट से क्या है, वो जो हीटर के अंदर इस तरीके से तारें लगी होती हैं या कई कई हीटर में ऐसे भी रॉड लगी होती हैं, तो वो रॉड क्या हो जाती हैं, वो जब इसमें धारा प्रवाहित हुई तो ये रॉड क्या हो गई, तप गई, गर्म हो गई। तो गर्म होने से क्या होता है, रूम में गर्मी हो जाती है। सर्दी में जो हम हीटर चलाते हैं इसीलिए चलाते हैं कि वो गर्म हो जाए। उसके बाद दूसरा उदाहरण है जैसे विद्युत इस्त्री यानी प्रेस जो है, जिससे हम कपड़ों को प्रेस करते हैं, तो उसमें जो फिलामेंट लगा होता है उसकी शेप ऐसी होती है ना, विद्युत इस्त्री की शेप। तो उसमें नीचे जो है इस तरीके से दो फिलामेंट लगे होते हैं। अब जब लाइट उसमें चलाते हैं ना तो ये दोनों गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद जो ऊपर वाली सतह है वो भी उसके तापन से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इसीलिए हमारे जो कपड़े हैं वो गर्म होकर उसमें से सलवटें जो है वो निकल जाती हैं। तीसरा उदाहरण है बल्ब का, हेयर ड्रायर का। बल्ब में क्या होगा, जब हम कोई भी बल्ब जलाते हैं तो बल्ब जो है, आपने देखा होगा पहले जो बल्ब चलते थे उनको सिंपल बल्ब बोलते थे। उसमें क्या होता था, लाइट भी आती थी और उसके साथ साथ वो गर्म भी हो जाती थी। आपको नोट करना, जो पुराने बल्ब होते थे यो लगभग हल्के हल्के येलो से कलर के दिखाई देते थे, जब उनको जलाते थे तो वो गर्म होते थे। आप हाथ लगा के देख सकते हैं उनको। लेकिन आजकल जो ट्यूब्स चलती हैं जिसको हम एलईडी बोलते हैं, उसमें क्या है, एलईडी में बहुत ही कम ऐसा तापन आपने को देखने को मिलेगा। आप जला के देख लीजिए एलईडी से प्रकाश जरूर आएगा लेकिन वो गर्म नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता है बल्ब का। उसके बाद हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर को यूज़ करते हैं, तो उसको हम जब लाइट देते हैं तो उसके अंदर जो तार होती हैं हल्की हल्की ड्रायर के अंदर, वो गर्म हवा देती हैं, तो उससे हमारे बाल जो हैं वो सूख जाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं, किसकी उदाहरण है, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हमें किस पर दिखाई देता है, ये उसके जो हैं उदाहरण हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा हुआ था बुक में, जानो वाला जो पीछे लिखा होता है, तो मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए क्योंकि कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बुक में लिखा हो पूछ लिया जाता है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। जो पहले बल्ब शुरुआत में चले थे उनका आविष्कार जो है वो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। फिर किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा तार के पदार्थ, यानी वो तार जो है किससे बना हुआ है। अब हीटर में जो वायर लगी है वो अलग मेटल से बनी है, अलग धातु से बनी है। विद्युत इस्त्री में लगी है वो अलग से बना। बल्ब में हम देखते हैं फिलामेंट लगा होता है, हेयर ड्रायर में अलग चीज़ लगी। तो उसके पदार्थ पर और लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है कि उससे कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब हीटर में क्या है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है कि जो कमरा है वही गर्म हो जाता है, लेकिन विद्युत इस्त्री में ऐसा नहीं होता, ना ही बल्ब में ऐसा होता है, ना ही ड्रायर में ऐसा होता है। तो हर चीज़ की जो ऊष्मा है, कितनी ऊष्मा हर चीज़ से निकलेगी, ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा तार लगा हुआ है, उस तार की लंबाई कितनी है और मोटाई कितनी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि बल्ब कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है सहज प्रतिदीप्ति लेस कॉम्पैक्ट फिलामेंट्स लाइट्स होती हैं की तुलना में प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी की फुल फॉर्म ये भी पूछी जा सकती है, लाइट एमिटेटेड डायोड। ये पूछ सकते हैं कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड हमें हिंदी में याद करनी है। CFLS की होती है सहज प्रतिदीप्त लैंप होता है।
डायोड बल्ब की तुलना विद्युत का कम उपयोग करते हैं। एलईडी जो है उनमें लाइट जो है वो बहुत कम यूज़ होती है, इसलिए एलईडी बल्ब जो है वो बहुत ही विद्युत दक्ष हैं, यानी विद्युत का यूज़ जो है ये कम करते हैं। इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि सभी घरों में हमें देखने को मिलता है कि सभी लोग कहते हैं कि एलईडी बल्ब लगाओ, एलईडी बल्ब लगाओ। तो ये वही बल्ब हैं, ठीक है। कल मैं आपको अच्छे से इसका दिखाऊंगी कि एलईडी बल्ब में और सीएफएलएस में और विद्युत बल्ब में और ट्यूब में सब में क्या क्या फ़र्क है, कल आपको दिखा दूंगी। उसके बाद देखिए सीएफएलएस किससे बना होता है, वो बना होता है मरकरी यानी पारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सीएफएलएस और प्रतिदीप्त नलिकाओं में क्या होता है, भरा होता है। तो उसमें मरकरी या पारा का जो वाष्प है वो भरा हुआ होता है, इसलिए इनका यूज़ जो है थोड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि मरकरी जो है वो जहरीला होता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, और ये सारे क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं इसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं हो। इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये पूछा ही गया एक बार कि मरकरी पारा सीएफएलएस में क्या भरा होता है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, ये किस पर निर्भर करता है, तो तार के पदार्थ लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। इसके उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं, मतलब ये आपको दिमाग में रखने हैं। पूछा जा सकता है कि विद्युत इस्त्री क्या विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उदाहरण है। तो आप एक बार तो सोचोगे कि कहाँ तापन होता है, हमें पता नहीं, लेकिन उसको ध्यान में लाना है कि ये जो चीज़ें, जिस चीज़ों में हम लाइट ऑन करते हैं, प्लग लगाते हैं और वो गर्म हो जाती हैं, वो सभी चीज़ें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उदाहरण है। जैसे हीटर गर्म होता है, इस्त्री गर्म होती है, बल्ब गर्म होते हैं जो पहले चलते थे ना, हेयर ड्रायर जो है वो गर्म हवा देते हैं, तभी हमारे बाल जो है वो सूख जाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है, और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं जो अगर आपको चाहिए तो मैं कल दोबारा से इसको नोट कर दूंगी और नोट उदाहरण, और इसके साथ साथ ये लैंप्स जो है इनके टाइप आपको बता दिए जाएंगे। और ये धन टर्मिनल, छोटी रेखा, बड़ी रेखा, ये और विद्युत सेलों का संयोजन को बैटरी कहते हैं। ये सारे आपको याद करने हैं। धन्यवाद।